नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के पहले लकड़ी के सैटेलाइट के बारे में जिसको प्रक्षेपित कर दिया है। किस देश के द्वारा बनाया गया है, क्या महत्वपूर्ण इसके फीचर्स हैं, इन सारी बातों पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है आखिर ये किस पेड़ की लकड़ी से बनाया गया है, ठीक है, और किस देश द्वारा इसको विकसित किया गया है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये साइंस एंड टेक के पोर्शन के यदि मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उस सेक्शन को लेकर के। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या है भाई हमारी न्यूज में। वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस, इसको लॉन्च कर दिया गया है। जापान ने ऐसा किया है। आप सभी को पता है भाई जापान तो इन सारी चीजों में बहुत आगे रहता है शुरुआत से ही। तो जापान की कौन सी कंपनी है? जाक्सा, ठीक है। तो जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का जो उपग्रह है वो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दिया है। इसका उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि लकड़ी जो है, अंतरिक्ष कचरे की बात करते हैं ना कि ये जो सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं धातु की बनी है, डिस्ट्रॉय हो नहीं पाती हैं। तो अंतरिक्ष में जो कचरा है, जैसे आप देखोगे धरती पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, कचरा जो है जमा जा रहा है। दिल्ली के पोल्यूशन की बात करी जाती है। पटाखों में बैन के बावजूद दिल्ली में इतने सारे पटाखे फोड़ दिए जाते हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। तो वैसा ही कुछ है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जो कचरा बनता जा रहा है आपका लो जो डेवलप होता जा रहा है, तो लकड़ी उसमें हेल्प कर सकती है, उस कचरे को वो कम कर सकती है। यदि मैं लकड़ी के सैटेलाइट्स की बात करूँ, उपग्रह की बात करूँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इस मिशन का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ये उद्देश्य है कि लकड़ी अंतरिक्ष में उपयोग के लिए उपयुक्त सामग्री है, इसको सिद्ध करना है। आगे आ जाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इसे जापान के क्योटो विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा डिजाइन किया गया है और ये लिग्नोसैट होनोकी नामक मंगोलियन वृक्ष से बना है। दिस इज दैट प्लांट, इससे बनाया गया है, जिसका उपयोग पारंपरिक रूप से जो तलवार की म्यान होती है, जिसमें हम रखते हैं तलवार की, बेसिकली म्यान को रखने के लिए, उसमें तलवार रखने के लिए बनाया जाता है। इस वृक्ष से बनती है आपकी तलवार की म्यान, ठीक है। टीम का लक्ष्य 50 वर्षों में चंद्रमा और मंगल पर पेड़ लगाना है और इसीलिए ये अभी से यहाँ पर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देख रहे हैं ताकि हम अगले 50 वर्षों में जो हमारा लक्ष्य है कि हमें मंगल पर चंद्रमा पर पेड़ लगाने हैं उसको हम पूरा कर पाए। क्योटो विश्वविद्यालय में मानव अंतरिक्ष गतिविधियों का अध्ययन करने वाले अंतरिक्ष यात्री ताकाओ दोई ने कहा कि लकड़ी एक ऐसी सामग्री है जिसे हम स्वयं उत्पादित कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारे पास ये चीजें हैं, यानी कि आप सोचो कि कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी एक सैटेलाइट को बिल्ड करने में, क्योंकि ये तो प्राकृतिक चीज है ना, इसको हम जितना चाहें उतना उत्पादित कर सकते हैं। हम पेड़ लगाएंगे, लकड़ी हमारे पास आएगी, हमें जो प्लांट लगाना है, जिस प्लांट्स की लकड़ी से हम बना सकते हैं वो हम प्लांट उगा सकते हैं। तो उनका कहना है कि भाई इसको तो हम जितना चाहें उतना उत्पादित कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हम अंतरिक्ष में हमेशा के लिए घर बना सकेंगे और रह सकेंगे और काम कर सकेंगे। और अगर हमारा लक्ष्य फ्यूचर में ये है कि हमें मंगल पर जाना है तो भाई हमें वहां लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, जो लकड़ी के पेड़ है उनकी जरूरत पड़ेगी, जो पेड़ है उनकी जरूरत पड़ेगी लकड़ी के लिए हमें। तो हमें क्या करना है, हम चाहें तो वहां पर वृक्ष उगाएं, उस लकड़ी का यूज करें और उससे हम घर भी बना सकते हैं। तो हमारा यही मोटो है कि भाई हम अभी सारे एक्सपेरिमेंट करके देख लें और साथ ही साथ जो कॉस्ट होती है वो भी हमारी बहुत कम हो जाएगी। अंतरिक्ष में लकड़ी का परीक्षण किस प्रकार किया गया, देखिए जापानी शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है हमारा, यहाँ पर 10 महीने तक प्रयोग किया और पाया कि होनोकी लकड़ी अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए सबसे बेस्ट बैठ रही है। इसके बाद उन्होंने उपग्रह को एक साथ जोड़े रखने के लिए बिना किसी पेच, यानी कि जिसको बॉक्स जो बनाया उन्होंने उपग्रह का, यहाँ पर देखिए इमेज में ये जो इन्होंने बॉक्स बनाया, ये लकड़ी का जो बॉक्स बनाया, इसको जोड़ने के लिए उन्होंने किसी गम, पेच, इस तरीके की किसी भी सामग्री का यूज नहीं किया है। इन्होंने जो जापानीज टेक्निक होती है, जापानीज शिल्प की जो तकनीकी है, उसका यूज करके इन जो बॉक्स है उसको आपस में क्या किया है, कनेक्ट किया है। डोई ने कहा कि यदि हम यह साबित कर सके कि हमारा पहला लकड़ी का उपग्रह काम करता है तो ये टेक्निक हम किसको देंगे, एलन मस्क को देंगे, जो चाहते हैं कि हमें कहाँ रहना है, चंद्रमा पर रहना है, मंगल पर रहना है, ठीक है। लिग्नोसैट को 6 महीने तक पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए वहां पर छोड़ा गया है। ये मापेगा कि लकड़ी अंतरिक्ष के चरम वातावरण को किस प्रकार सहन कर सकती है, यानी कि जितना मॉडरेट से मॉडरेट वहां पर वातावरण होगा और ये लकड़ी कितना ज्यादा वहां पर सस्टेन कर पाएगी, हमें ये देखना है। जहां वस्तुएं अंधेरे और सूर्य के प्रकाश के बीच परिक्रमा करते समय हर 45 मिनट में तापमान -100 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यदि हम धूप में आते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस में जाते हैं तो -100 डिग्री सेल्सियस।
सेल्सियस। तो ये जो लकड़ी है वो कितने टाइम तक इस टेम्परेचर में सस्टेन कर पाएगी, हमें सबसे पहले तो यही देखना है। ठीक है, ये उपग्रह अर्धचालकों पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभावों को कम करने में लकड़ी की क्षमता का भी आकलन करेगा। ठीक, आगे आ जाते हैं। धातु से बेहतर काम करती है लकड़ी, जो यहाँ पर बातें कही गई हैं। शोधकर्ताओं ने कहा है कि धातु की तुलना में लकड़ी के कई फायदे हैं। ठीक, पारंपरिक उपग्रह जब निष्क्रिय हो जाता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं तो ऑक्साइड कण उत्पन्न होते हैं, लेकिन लकड़ी के जलने से प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। यह भी माना जाता है कि पृथ्वी की तुलना में अंतरिक्ष में लकड़ी अधिक टिकाऊ होगी, यानी कि पृथ्वी पर ये जितना अच्छा काम नहीं करेगी, अंतरिक्ष में उतना ही बेहतर काम करेगी, क्योंकि वहां उसे सड़ाने के लिए नमी है और जलाने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहां उसे सड़ाने के लिए नमी भी नहीं है और जलाने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। सुमितोमो फॉरेस्ट्री त्सुबा रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैनेजर हैं केजी कारिया। इनका कहना है कि यह पुराना लग सकता है, लेकिन लकड़ी वास्तव में अत्याधुनिक तकनीकी है, क्योंकि सभ्यता चंद्रमा और मंगल की ओर बढ़ रही है तो अंतरिक्ष के विस्तार में लकड़ी उद्योग को बढ़ावा भी दिया जा सकता है। और इसीलिए हम लकड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं कि भाई -100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ये कितना सस्टेन कर पाएगी, और 6 महीने तक ये अंतरिक्ष में रहने वाला है, चक्कर लगाने वाला है। तो अब फाइनली हमें पता चलेगा कि वाकई लकड़ी का जो यूज है हम कर पाएंगे सैटेलाइट्स में, ये नहीं कर पाएंगे। तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आई होगी। जो भी आपके माइंड में थॉट्स आए हैं इस वीडियो के दौरान, आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।